नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी। इस बातचीत को शुरू करने के पहले जब मैं गुप्ता जी से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने दिनकर की एक पंक्ति कही, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। गुस्से में बहुत लाल हैं गुप्ता जी, आईपी गुप्ता जी, और कह रहे हैं कि नहीं अब लड़ना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके समाज को, उनकी जाति को, ताती को, ततबा को, पान समाज को चौराहे पर लाकर खड़ा किया है। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने 2015 में तांती ततबा को जो शेड्यूल कास्ट में शामिल किया था वह गलत था। तो शेड्यूल कास्ट में शामिल किए जाने से जो लाभ इन्हें प्राप्त हो रहे थे वह लाभ छिन जाएगा। अभी राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन आईपी गुप्ता कह रहे हैं हम लड़ेंगे और हमारे साथ साथ सरकार को भी लड़ना होगा। क्यों गुस्सा हैं आप इतना, जब आप शेड्यूल कास्ट नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ईबीसी में रहिए ना, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, अगर आप कहते हैं कि पान अगर तांती ततवा पान नहीं है, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ये बताए या सरकार बताए कि आखिर पान कौन है। 1967 में ज्वाइंट कमेटी के रिपोर्ट से एक बिल आई जिसमें उपनाम से जाने वाले लोगों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करना था जी। उसमें चमार को साथ में रोहिदास रविदास को जोड़ना था, रजक को धोबी के साथ जोड़ना था, बांसफोड़ धांगर जाने वाले लोगों को डोम के साथ जोड़ना था, तांती ततवा को पान के साथ जोड़ना था। बिल में एक कालांतर में 2012-2002 में ये सारे लोगों को जोड़ दिया गया। आखिर पान के अगेंस्ट में तांती ततवा को क्यों नहीं जोड़ा? तो सवाल ये मतलब आपका कहना है कि 2012 में ही जोड़ा जाना चाहिए था। 2012 में आपने पानर को जोड़ दिया। अब कौन है पानर, आपने कैसे जोड़ा? और 2002 में आपने रोहिदास रविदास के जो उपनाम थे आपने चमार के साथ जोड़ दिया, धांगड़ बांसफोड़ को आपने दांगड़ के साथ जोड़ दिया, रजक को आपने धोबी के साथ जोड़ दिया। तो फिर तांती ततवा को क्यों छोड़ दिया? तो पहले तो मानी ज्वाइंट कमेटी के रिपोर्ट ने कि हम पान हैं, और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम पान नहीं है तो कौन है वो? कौन है पान, आप ही बताइए। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ ना। कौन है पान? पान तांती ततवा के नाम से पुकारे जाने वाले लोग हैं पान। अच्छा। जिसको नीतीश कुमार जी ने 2015 में 1 जुलाई को नोटिफिकेशन के जरिए विभिन्न तथ्यों और आयोगों के रिपोर्ट और संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पे ये साबित किया गया, और उसके आधार पे कैबिनेट डिसीजन से नीतीश जी ने हमें तांती तत्व को पान का दर्जा दिया, शामिल नहीं किया, दर्जा दिया। ये माना कि भाई हमारी गलती हुई कालांतर में। 75 बरस से तांती ततवा के नाम से जाने वाले लोग अनुसूचित जाति, मतलब आप कहना चाहते हैं कि असली पान आप ही हैं? हम ही हैं। अच्छा, अच्छा, पान समाज तो अब भी शेड्यूल कास्ट में है? हाँ, 1950 तो तांती ततवा हट गया। हाँ। तो बचा कौन? तांती ततवा हटा ही नहीं, हम कह रहे हैं हम ही पान थे। हाँ। नीतीश जी ने इसको शामिल नहीं किया, पान के साथ तांती ततवा को जोड़ा नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फैसला कर दिया? सुप्रीम कोर्ट यही मैं कह रहा हूं कि जो जिस बेंच ने, जो डबल बेंच ने इस बात को कहा है, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने 2 आधार माना है। एक संवैधानिक अनुसूचित के मूल प्रारूप क्या होता है, और 2004 में जो 5 सदस्यीय ईवी रमैया और आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट था उसको, और 1967 के बिल को आधार माना उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रक्रिया गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पान नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं था किसी को जोड़ने का शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में। अब यही मेरा कहना है कि अगर आप 2004 की बात करते हैं, ईवी रमैया और आंध्र प्रदेश को आपने आधार माना है, तो फिर आपने 1 अगस्त को जो पंजाब और वर्सेस देवेंद्र सिंह का जो दिया है उसमें 341 में आपने कहा है कि अब संशोधन करने का अधिकार है, सब कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ। और यही बेंच 7, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शामिल हैं उनमें सब कैटेगराइज कर सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ आपको कि जिसको 1 जुलाई के जजमेंट को 2024 के जजमेंट को ईवी रमैया और वर्सेस आंध्र प्रदेश को आधार माना है, उसी आधार को तो 7 बेंच मेंबर ने 1 अगस्त को पलट दिया। दैट वेरी जजमेंट डजंट स्टैंड एट ऑल। और उसके बाद अगर आप संशोधन करने की बात करते हैं 341, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं फिर भी आप कहते हैं पिछड़े हैं, पिछड़े कहते हैं दलित हैं। अच्छा, इतने कितने बड़े जो अन्य जातियों के लोग हैं अनुसूचित जाति में, वो कितने धनाढ़ हैं, अमेरिका में पढ़े हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? तो आपको क्या लगता है? अंग्रेजी नहीं, आप देखिए बहस को दूसरी ओर ले जा रहे हैं कि जो धनाढ़ हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट वह भी कह रहा है कि क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू किया जाना चाहिए। देखिए, हाँ,
ठीक है, तो वो तो बड़ी बहस का मुद्दा है। क्या आप भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान, अशोक चौधरी और ये जो जितने लोग हैं जो धनाढ्य हो गए, जिनके बारे में आप कह रहे हैं अमेरिका में पढ़े लोग हैं, जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, उन्हें आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए? मेरा कहना मतलब, जब अंग्रेजी की बात आपने की, अंग्रेजी तो आज के बच्चे भी बोलते हैं, ये एक भाषा मात्र है। आप अंग्रेजी लिख नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं, चलिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जिसको आधार माना है उन्होंने 1967 के बिल को, तो उस बिल में तो हमको माना गया है कि भाई हम पान है। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? और फिर जिस बेंच को 5 सदस्यीय बेंच को ईवी चेन्नैया और आंध्र प्रदेश को, तो जजमेंट को ही पलट दिया उन्होंने। तो फिर भाई क्या दिक्कत है? जब आपने सुप्रीम कोर्ट में जिरह नहीं की थी, जब सुनवाई हो रही थी, तो आपने अपना पक्ष नहीं रखा? आप देखिए, अखिल भारतीय पान महासंघ के नेता हैं, आप पर समाज के लोगों का विश्वास है और बड़ी आबादी बिहार में है। देखिए, आप यह भी कह रहे थे कि कई दूसरे राज्य हैं जहां पहले से जो तांती तत्वा हैं वे शेड्यूल कास्ट ही हैं। बिल्कुल। वे कौन से राज्य हैं? देखिए, वो राज्य झारखंड है जी, झारखंड में तांती तत्वा जो है शेड्यूल कास्ट है। हाँ, पान है वहाँ जी, पान है। आप उड़ीसा चले जाइए, वहाँ पान है। हम बंगाल में पान है, कहाँ नहीं है? तांती तत्वा है ना? हाँ, तांती तत्वा है जी। बेसिकली वो तांती तत्वा ही है जो पान है। अच्छा, नीतीश जी ने क्या कहा कि भाई हमने सर्वे किया है, आयोग का रिपोर्ट लिया है, 100 संस्थानों का मैंने अध्ययन करवाया और ये पाया है कि तांती तत्वा और पान एक ही है। उन्होंने शामिल नहीं किया, वो माना। और उन्होंने ये कहा कि जो 75 वर्षों से जो अधिकार से वंचित रह गए तांती तत्वा के नाम से जाने वाले पान समाज, उनको दिया जाए। लेकिन अब तो राज्य सरकार की मजबूरी है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आपको आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाए, आपको ईबीसी की कैटेगरी में लागू किया जाए, रखा जाए। यह तो राज्य सरकार की मजबूरी हो गई। नहीं, देखिए, 1 अगस्त का जो फैसला आया है पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का जो फैसला, उसमें 341 में राज्यों को अधिकार दिया है, वो संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का अर्थ संवैधानिक व्यापक अर्थ में अगर निकाला जाए, खाली वर्गीकरण को नहीं हो जा सकता। हम उस चीज को देखें तो इस फैसले को आधार मान के माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। अच्छा, और इस पे उनकी सुनवाई हो सकती है और मुझे उम्मीद है कि डबल बेंच ने देखिए फैसला सुनाया। आप नहीं जा रहे हैं आगे लड़ने सुप्रीम कोर्ट में कि बड़ी बेंच के सामने आप जाएं और कहें? और फिर राज्य सरकार से आप क्या संवाद कर रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की? ये तो बड़ी दुखद बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमारे जो नेता है, हमारे जो लोग हैं जो जदयू में हैं, वो आदरणीय संजय झा जी से मिले थे और उनसे कहा कि भाई मुझे इतनी बड़ी फैसला आया, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात करनी है। आज 15-20 दिन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय नहीं दिया। ये कितनी बड़ी दुखद है पान समाज के लिए। हमें तो लगता है कि भाई हम उस लायक समझते नहीं माननीय मुख्यमंत्री पान समाज। इसलिए आप कह रहे थे याचना नहीं अब रन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई अब मुझे लड़ना पड़ेगा सड़क पे, और हमें एक बड़ी आंदोलन हाको रथ हम पान है एक आंदोलन के हाको रथ हम पान है एक आंदोलन। हम बिहार के सड़कों पे गली गली जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, इसलिए हम आ रहे हैं इसमें। और मैं तो भरोसे में था जो हमारे जो समाज के लोग जदयू में हैं उनकी बात सुनी जाएगी। नहीं, मुझे तो यह भी जानकारी मिली कि आप कई लोगों को जो पान समाज के नेता हैं उन्हें लेकर दिल्ली गए थे। नित्यानंद राय से आपने मुलाकात की थी। नित्यानंद राय जी ने कोई आश्वासन दिया? देखिए, मैं तो आदरणीय नित्यानंद राय जी को बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका खुद फोन आया था हमारे पास कि गुप्ता जी, हमने आपके लिए लड़ा है, आप एक डेलीगेशन के साथ हमसे मिलने के लिए आइए, हम करते हैं बात। तो 2 बातें थी, जो जदयू में लोग थे माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी थी और हमको ये जिम्मा दे गया था, तो हम डेलीगेशन से मिले उनको। माननीय आदरणीय नित्यानंद राय जी ने तकनीकी पहलू पे बात की है और हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है अब चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमें लगता है कि हमें इतनी आसानी से लोग अधिकार देने वाले, आपको चौराहे पर ला दिया गया। जो आरक्षण का लाभ मिल रहा था वो खत्म। देखिए, अब तो बीपीएससी बहाली में भी आपको, अब देखिए आगे तो चुनाव लड़ने में भी परेशानी होगी। देखिए गुप्ता जी, मुझे तो जानकारी है कि आप लड़ना चाहते थे किसी रिजर्व सीट पर, जमुई से या समस्तीपुर से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब आप क्या छोड़िए, आपकी जाति का कोई भी व्यक्ति किसी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए, अपने मुखिया बाट पास कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अब मेरी एक बड़ी क्वेश्चन आपने कर दी कि ये जो बीपीएससी है, बीपीएससी में चाहे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ, हमने एससी कैटेगरी से अप्लाई किया था क्योंकि हमारे पास वही सर्टिफिकेट है। लेकिन बीपीएससी ने भी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग ने एक चिट्ठी जारी किया है, लेटर नंबर 97/31/2021 को, जिसमें 69वीं संयुक्त परीक्षा एवं 32वीं बिहार न्यायिक सेवा के परीक्षा फल को स्थगित कर दिया है, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर। लेकिन जब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई अधिसूचना जारी नहीं किया है, तो आखिर किस आधार पे
ये बीपीएससी ने ये चिट्ठी जारी किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश कर ही दिया आदेश ना। किया, लेकिन राज्य सरकार तो अच्छा, अभी अधिसूचना जारी नहीं किया है, रद्द तो किया नहीं हमें। मतलब नीतीश कुमार की कृपा अभी भी मिली हुई है आपको, कह सकते हैं जी। लेकिन हम कहते हैं भाई, जिस समय हमने अप्लाई किया हम तो एससी में थे, तो आप किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप नहीं कर सकते? ये मेरा मौलिक अधिकार है। जी। अगर आप ऐसा किया है तो फिर 1 अगस्त को एक और आया है सब कैटेगराइज करने का, तो क्या आप उसके आधार पर भी रोकिए? नहीं, सब कैटेगराइज तो उनका किया जाएगा ना जो उस कैटेगरी में है, तो उनका भी रोकिए ना जी। हाँ, उनका भी रिजल्ट रोकिए ना, सिर्फ तांती तत्व वाले के नाम से जाने वाले वो को तो रोका। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है, वह अपने विवेक के आधार पर। देखिए, बिहार में आपने जेडीयू की बात की, नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी कह रही कि हमने तो पहले से ही दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी कर रखा है। तो असली लड़ाई तो आपकी ये है कि जो आप बाहर कर दिए गए, क्या अब भी सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं आपके शेड्यूल अभी कास्ट? देखिए, अभी ने सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद अधिकतर जगहों पे बनना बंद हो गया। जो वेबसाइट था उसमें भी रोक लगा दी गई। अच्छा, ये गलत है, क्योंकि भाई आज की डेट में परीक्षा का अंतिम फॉर्म निकला है और हम शेड्यूल कास्ट में हैं। हम जब तक बिहार सरकार और अभी ईबीसी में भी नहीं शामिल नहीं गए हैं, हाँ, तो फिर हमारे अधिकारों से वंचित बीपीएससी कैसे कर सकती है? जब तक बिहार सरकार लागू नहीं करती, अधिसूचना का रद्द नहीं करती है और नए चीजें नहीं आती, तब तक तो हम उसको अधिकार मिलना चाहिए। आखिर ये बिहार लोक सेवा आयोग कैसे कर सकती है? भाई, हमको उसमें भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, आप कैसे कर दिया? अगर आप ऐसा करते, आप कह रहे थे कि आंदोलन पर हम निकल रहे हैं, आंदोलन क्या पे आपने निकल कहा हाँ को रथ, हाँ को रथ, हम पान है एक। इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, मैं एक रथ बनवा रहा हूँ, एक रथ दिल्ली में बन रहा है, एक रथ निकलेगा और हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे, जहां जहां पान समुदाय है। सारे लोगों को कहेंगे कि हम ये नोटिफिकेशन की बात तो छोड़िए, 2015 से 1967 में बिल में जब हमको माना गया पान, तो हमें 75 बरस से वंचित रखा गया। नीतीश जी ने हमें 9 साल में दिया और हम मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन आज हमारे बच्चे आत्महत्या करने के कगार पे खड़े। आत्महत्या करने के कगार पर? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ आईपी गुप्ता जी कि यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, देखिए कई जातियां हैं, पासवान हैं, मांझी हैं, रविदास हैं, आप इनकी तुलना में अपने को अधिक उन्नत मानते हैं या अधिक पिछड़ा मानते हैं? उन्नत, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। मैं जब बच्चा था ना, जब मैं होश संभाला, तो कुआं पे जब जाते थे ना, तो जो गांव के अन्य जातियां था, वो जहां हम खड़ा होते थे वो धो देता था। अच्छा, ये छुआछूत की शिकार हम लोग हुए। हमारे लोग क्या, हम लोग ढोल धोया है, ढोल बजाते। मतलब सरकार माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट माने ना माने, समाज जो है आपको दलित मानता है? भाई, समाज ने ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट मानता है जी। छुआछूत हमारे साथ हुआ है। हम ढोल ढोने वाले, बजाने वाले थे, मरे हुए जानवरों को फेंकते थे। हमारे दादा परदादा गांव के बाहर हम लोग दरगिन का काम करते थे। क्या नहीं किया है हम लोगों ने? हम हैं जिसको ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट ने माना। इवन सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पे ये नहीं कहा कि आप पान नहीं हो। अच्छा, उन्होंने कहा कि सरकार की जो प्रक्रिया अपनाई है उस पर उनका क्वेश्चन था। लेकिन यही मैं कहता हूँ भाई, जब आप 2000 रमैया वाले में, यार मेरे वाले में जजमेंट में आप 341 का समर्थन कर रहे हो उधर, लेकिन 1 अगस्त में जो पंजाब वर्सेस में, इसमें समर्थन कैसे कर रहे हो कि राज्य को पावर है कि सब कैटेगराइज कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है? एक तरफ आप संशोधन के खिलाफ हैं और दूसरे नाती तत्व मामले कहते हैं, देवेंद्र पंजाब के मामले। तो आप नीतीश कुमार से क्या चाहते हैं, या आप पान महासंघ जो है, क्या वह सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच के पास जाने वाला, बड़ा बेंच के पास जाने वाला है? एक ही ऑप्शन है कि मैंने तलाशा है, मैं अपने वकील को कहा है, चूंकि अखिल भारतीय पान महासंघ इंटरवेनर था, तो मेरा वकील ने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए कि 1 अगस्त के आलोक में जो फैसला आया है पंजाब वर्सेस देवेंद्र में, उसमें कहाँ स्कोप होता है, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जो 1 अगस्त पंजाब वर्सेस देवेंद्र का जो रिपोर्ट आया है, उसमें मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको आधार बनाते हुए रिव्यू पिटीशन डालिए। लेकिन हमने देखा कि जब यह फैसला आया तो पासवान समाज के कई नेता जो हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और वो आपका विरोध कर रहे हैं कि इनका जो है, जो आपको शामिल किया गया था वही गलत था। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना, अभी जो जजमेंट आया है उस आलोक में अगर आप देखें, अगर वो गलत है तो ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट ने हमें क्यों माना? और आपके जो आप दुसाध हैं, टाइटल क्या है? पासवान है, लेकिन रविदास के टाइटलों को, धोबी के टाइटलों के, डोम के टाइटलों को ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट, हमारे टाइटल को भी तो जोड़ा था उसमें। हमारा कोई नेता रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हमें नहीं जोड़ा गया। और मुझे लगता है कि हमारे जो नेताएं थे, नेता जो लोग थे हमारे समाज के, उनकी भी कमजोरियां रही है कि उन्होंने इस बात को उठाने में बहुत सफल रहा है।
चीजों। चलिए, तो देखिए अब आईपी गुप्ता जी कह रहे हैं कि रथ हाँकना पड़ेगा और लोगों के बीच जाना पड़ेगा, टाटी तलबा के बीच, और उन्हें जगाना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, इस अधिकार को प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आगे आना चाहिए। तो ये आंदोलन की राह पर हैं और कह रहे हैं याचना नहीं अब रन होगा। तो रन कैसा होता है यह भी हम देखेंगे, आपको बताते भी रहेंगे, क्योंकि आबादी कितनी है बिहार में? देखिए, जो सरकार जो जातिगत सर्वे किया था ना, उसमें तो 25 लाख है। हाँ। लेकिन वो त्रुटिपूर्ण सर्वे था जी। हम 50 लाख से आगे, 50 लाख के आसपास है। 50 लाख से 80 लाख की बात कर रहे हैं ये। तो देखिए क्या होता है आगे, सरकार क्या करती है, कोर्ट में क्या होता है, जो एक का उसका फैसला आया उसके अनुसार क्या होता है, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।